लगातार 4 वर्षों से केवल मिथ्या और झूठ ही निकल रहा है। अब सोचो ऐसा कैसे हो सकता है। राजनीति के लोगों को आका की तरह देखा जाता है। जब इस राज्य को चलाने वाला जो सर्वप्रथम व्यक्ति होगा, जहां मेरी भावना, मेरा सम्मान और सबसे बड़ा अधिकार जिसको समर्पित होगा, वो व्यक्ति सरेआम खड़ा होकर हमारी भावनाओं के साथ खेलना शुरू करे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ में कैसा होना चाहिए, क्या चरित्र अपनाना चाहिए और कैसा मतदान करना चाहिए। शायद इसी बात को ठीक करने के लिए आपके बीच आए। जब 2019 में चुनाव हुआ, इस सरकार ने 400 वादे किए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने 400 वादे किए। लोगों को वादे करते समय शायद ऐसा लगता है कि शायद बोल देना है, लोगों को झांसे में ले लेना और पार हो जाना है। शायद ये प्रवृत्ति राजनीति में इन लोगों ने इस तरह का आचरण अपनाया है। अब इस आचरण को लगातार चलाना है तो आपका मत का चयन दूसरा हो सकता है, लेकिन ये आचरण को अगर बंद करना है, अगर आपको लगता है कि ये झूठा बात और संवाद राज्य के गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति करे, ऐसे आचरण नहीं चलना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं जसोदा जी के पक्ष में अपना वोट करना चाहिए। और ये अपील आपसे करते हैं, क्योंकि ये आचरण किसी और का नुकसान ना करेगा। उनके एक आचरण से 5 साल उसको गद्दी मिल जाएगी, लेकिन 5 साल तक आपके किस्मत को वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, आपकी तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेगा। यही काम चल रहा है शासन का। ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए आपको, ऐसा ही झूठ चाहिए, ऐसा ही व्यवहार चाहिए। ऐसे राजनेताओं से हमें बचाना है, बचना है। ये दोनों काम आप सभी लोगों को मिलकर करना है। आइए, आपका हैसियत, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस समाज के बारे में ज्यादा बोलने की ज्यादा जरूरत है, उस समाज का राजनीतिक हैसियत क्या है। मैं हैसियत की बात करता हूं। अंबेडकर साहब का बनाए संविधान में हैसियत के आधार पर भागीदारी देने की बात हुई, इसकी चर्चा होती है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस प्रदेश के अंदर जो आपकी हैसियत है, 40 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हम अपने लोगों के और अगुवा के कहने पर साथ देते आए। घर में वोट देने वाला आपसे पूछता नहीं है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दूंगा तो मुझे क्या होगा, इसलिए आपको मानते हैं क्योंकि आपने जो बोला शायद उनके भविष्य के लिए अच्छा सोचा होगा। लेकिन अब समय बदल गया, एक पीढ़ी नहीं 2 पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी चलने लगा, और तीसरा पीढ़ी भी अब आपके उस तरह के आदेश का पालन नहीं करेगा। वो समझबूझ के वोट करेगा, उन देखेगा कि इस वोट से मेरा किस्मत क्या बदलने वाला है, मेरे लिए क्या आने वाला है। यदि मैं अपने वोट से इस राज्य की राजनीति को अंतर पैदा कर सकता हूं, तो घर से निकलकर ये अंतर पैदा करने वाला वोट जसोदा जी के फेवर में करिए। ये आपसे आग्रह करने आए। ये फेवर का वोट करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हर दिन जो इन्होंने अपनाया है, मैं तो हमेशा कहता हूं, मुफ्त में खाने की आदत अगर आप किसी को दे दे, अपने बच्चों को भी दे दे, तो आपका आदर करना भूल जाएगा। होगा कि नहीं, बता दीजिए। ऐसे होता है कि नहीं? हमारे घर घर द्वार में तो ऐसा होता नहीं। 16 साल होता है, बच्चे आपसे अलग हो जाते हैं। अल्लाह का दिया हुआ उसका हुनर है, अपने हुनर से मेहनत करके खाते हैं। ये हमारा परिवार है, उसको कोई उंगली पकड़ के चलाना सिखाना नहीं पड़ता है, वो सीख के पैदा होता है और निश्चित रूप से अपने हुनर के आधार पर खाता है। यहाँ नहीं बनता तो यहाँ सरकार का इंतजार नहीं करता, 7 समुद्र पार चला जाता है, लेकिन कमा के अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बुजुर्गों को पालने के लिए कमा के घर आता है। आपका कौन क्या कर लिया है? क्या हुआ, क्या अंतर आ गया? कौन सा भय दिखाया जाता है? क्या हुआ? शासन तो रहा 50 साल, 55 साल कांग्रेस का शासन इस देश में रहा। क्या फर्क पड़ा भाई साहब? कौन सा अंतर पैदा कर दिए? उन्होंने एक गुट पैदा करके रख दिया और आपको शासन से दूर रखने का तरीका अपनाया है। आप बोलो, इस प्रदेश की आबादी और भागीदारी आप देख लो, खड़ा होकर देख लो कि आप कहां है और आपका हैसियत क्या रख दिया इन लोगों ने। मैं कहता हूं कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में हिस्सेदारी होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। आपके हिस्से में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया दिया है, एक बार जाके झांक के देखना, और जो लोग बोलने के लिए आएंगे उनसे पूछना कि आपने हमारे हक के लिए क्या किया, हमारे वसूल के लिए क्या, हमारे धर्म के लिए भी अगर कुछ कर दिया तो मुझे बता दीजिए। ऐसा इन लोगों ने कुछ नहीं किया, भविष्य में भी नहीं करेंगे। जब तक मुफ्त की रोटी इनके आगे डालते रहेंगे, ये कभी भी मजबूर नहीं होंगे, ये आपको मजबूर करते रहेंगे। मेरा आग्रह है, ये गांव जसोदा को वोट दे, मेरा आग्रह है और मैं विनती करने के लिए आया हूं। ऐसा हो पाएगा क्या? ऐसा हो पाएगा? ऐसा करेंगे आप? क्योंकि दामोदर बाबू को आप नजदीक से जानते थे, दामोदर बाबू के साथ आप काम किए। जसोदा जी दामोदर जी के जान न रहने के बाद से उसी कदम ताल कर रही है, उस दिन से बाहर निकल गई है और लगातार लोगों के दुख सुख में शामिल होती है।
हम कोई अलग से नहीं देखते। सुदेश महतो की दृष्टि बराबर रहती है, चाहे वो आपका घर हो चाहे मेरे परिवार का घर हो, दोनों घर मेरे लिए बराबर है और दोनों घर की सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। इस गांव ऐसा कर सकता है क्या? ये गांव ऐसा करेगा? वोट करेगा कि नहीं करेगा? ये गांव एक वादा कर दो, खाली मुझे बोल दो कि जाइए, आपकी बात पर ये गांव वोट करेगा। एक बार करके देखो ना क्या बिगड़ जाता है, मैं भी आके देखूंगा क्या चीज बिगड़ गया और कौन चीज बनना था। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। मैं कहीं कहीं का बूथ देखूं ना देखूं, आपके पंचायत का बूथ देखने का हम काम करेंगे। हम देखेंगे कि ये अंतर आप पैदा कर दिए हैं और हम आपको बोल के जाते हैं ये सूचना हम तक आएगी। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरे पार्टी के वर्कर हैं, वो हमें सूचना देंगे कि अंतर पैदा गांव ने कर दिया, तो विजय जुलूस तो अपने जगह पर होगा। सुदेश महतो आपके साथ इस मंच में बैठेगा और गांव की आवश्यकता को बल देने का काम करेगा। ये कमिटमेंट आपको करके जाते हैं। मैं कहीं भी इस बात को नहीं बोला, लेकिन आज मैं आपको बोलता हूं, चूंकि मैं ये भ्रम तोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं आऊंगा तो 3 चीज जरूर करूंगा, इस बार का मेरा संकल्प है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भयभीत करके भय, भ्रम और भ्रष्टाचार को इधर जन्म दिया है। 20 साल से इसको पाला और पोसा है। आज के दिन में हर चौक पर एक गुंडा जैसा आचरण राजनीतिक कार्यकर्ता का हो गया है। एक गुंडे का आचरण जैसा होता है उस तरह का आचरण राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दे दिया गया है। नौजवान साथी, जो नौजवान 16, 17, 18, 20 साल के लड़कों के हाथ में किताब के जगह बोतल थमा दिए हैं। यही राजनीति का आचरण होता है क्या? यही राजनीति का परिचय होता है क्या? अब तो चावल ना दे सके, 4 महीने में ग्रीन कार्ड का चावल नहीं आता है। पेंशन के नाम पर पैसा 1000 आने वाला कितने साल के बाद आता है? आपने जितनी बातों का चर्चा किया था, एक भी वादा 4 साल में पूरा किया तो आपको वोट मांगने का हक है। अगर नहीं किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट मांगने का हक नहीं, ये हक ही नहीं बनता। अरे 20 साल में खड़ा होकर बोल देते कि मौलाना साहब 20 साल से जो आपने राज करने का अवसर दिया, मैंने ये काम आपका करके दिया है। ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा बोल पाएंगे क्या? जीवाधन जी हमें बार बार इस बात को इंगित कर रहे थे, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर बोल रहे थे। जीवाधन जी आपको देखना पड़ेगा, और मैं एक कर्मी हूं, मैंने कहा था मैं एक कार्यकर्ता हूं। जिस सरकारी विद्यालय की बात कर रहे हैं, सुदेश महतो शासन में नहीं है, तो सुदेश महतो का जो इच्छा शक्ति मरता नहीं है, बैठता नहीं है। आप पहली बार ऐसा राज्य के अंदर कहीं पर पाएंगे जहां मेरे क्षेत्र में पढ़ने वाले 37 सरकारी विद्यालय है। आपके यहाँ सरकारी मंत्री रूप में रहे, शिक्षा मंत्री के रूप में रहे। 15 किलोमीटर में एक हाई स्कूल नहीं है आपका। 15 किलोमीटर जाना पड़ता है तब जाके बच्चों को एक हाई स्कूल मिलता है। पढ़ाई का महत्व क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि IIT कानपुर के साथ MOU करके मैं कोई राज्य सरकार नहीं हूं, लेकिन 37 स्कूल हाई स्कूल मेरा है। 37 स्कूल पर IIT का बनाया हुआ मैथ, इंग्लिश, साइंस का कोर्स मेरे यहाँ पर चल रहा है। गरीब का बच्चा स्मार्ट क्लास में पढ़ता है, यही सुदेश महतो है। ये पूरे राज्य में खोजने से नहीं मिलेगा। मैं सोचा था कि मैं शायद इनका शिक्षा मंत्री के गांव में ऐसा कुछ हालात देखूंगा, ऐसा नहीं है। आप बच्चे को पढ़ते ही वो वहां देख सकते हैं। जब गांव का बच्चा, क्यों गांव में और किसका बच्चा जाता है गांव? बोलो किसका बच्चा जाता है? जिसका गरीब लोगों का बच्चा जाता है जी। यही आदिवासी का बच्चा, हरिजन का बच्चा, बैकवर्ड का बच्चा, हमारा अल्पसंख्यक का बच्चा गांव के विद्यालय में जाता है। जिस माँ बाप में ताकत नहीं है, जिस माँ बाप को क्षमता नहीं है, उसी का बच्चा सरकारी विद्यालय में जाता है। सरकारी विद्यालय में जाने वाला बच्चा को आपने दिया क्या? 1 to 5 जो आपका प्राथमिक विद्यालय है, इसमें पारा टीचर के भरोसे 1 to 5 चल रहा है। 1 to 5 8 तक का खिचड़ी स्कूल आपने बना दिया। उसका परिचय कोई पढ़ने वाला किसी विषय पर परिचय नहीं बना वो विद्यालय का। वो खिचड़ी स्कूल के रूप में गांव में जाना जाता है। जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? आपने 10 तक का क्या कर दिया? 10 तक का आपने कर दिया कि पास स्कूल बना दिया। आज के दिन में कोई फेल नहीं करता जी। फेल नहीं करता का मतलब क्या होता है कि वो पढ़ाई में बहुत तेज हो गया इसलिए फेल नहीं करता? ऐसा नहीं है। फेल इसलिए नहीं करता कि सरकार ने अनिवार्य पास करने की योजना बनाती है। इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान हुआ कि जब हम फेले नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ते थे क्योंकि फेल होने का डर था। आज फेल होने का डर नहीं है, इसलिए बच्चा पढ़ नहीं रहा है। मैथ, इंग्लिश, साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषय का एक भी टीचर खोजने से नहीं मिलेगा। ये किसको नुकसान पहुंचाया? जिस गरीब का बात करते हैं, जिस आदिवासी, हरिजन, बैकवर्ड, पिछड़ा, इन सब की बात करते हैं, सबक की बात करते हैं, उसी परिवार का पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ये करना क्या चाहते हैं? ये गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब, यही बने रहे, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। यही तैयारी सरकार का है। भाई हमारा परिचय क्या होगा कि मेरा दादा लाल कार्डधारी, मेरा दादाजी लाल कार्डधारी, मैं, मेरा बाप लाल कार्डधारी और मेरा बेटा भी लाल कार्डधारी बनेगा। यही तो परिचय बनेगा, यही ना बनेगा? बाप 35 किलो अनाज के लिए जिया,
हम 35 किलो अनाज के लिए जिएंगे और मेरा बेटा भी 35 किलो अनाज के लिए जिएगा। सुदेश मातो इस परंपरा को चलने नहीं देना चाहता। गरीब के घर में भी अरमान पूरा होगा, गरीब का बेटा भी आगे जाएगा, गरीब की बेटी भी आगे जाएगी। ये तैयारी हमारी है और इस तैयारी के लिए आपसे भीख मांगने के लिए आए, वोट मांगने के लिए आए और आग्रह करने के लिए आए। तैयार रहेंगे कि नहीं? बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? चीजों को बदल कर रख दीजिए, ये हावी मत होने दीजिए इनको, नहीं तो इसी तरह से आचरण से आपको करते रहेंगे, गांव को पीछे ले जाएंगे। मैं आऊंगा, मैं आपको बोल के जा रहा हूं, आपके पंचायत में ये काम करके दिखाऊंगा। ये पक्का है, आपका क्षेत्र है तो मैं निश्चित रूप से ये काम आएंगे, हम आएंगे और काम करेंगे। मेरे गांव से मैंने अभी आने से पहले एक प्रारंभ किया, क्योंकि गांव के बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते, गांव के बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते। 10th के बाद लड़कियों की पढ़ाई बंद हो जाती है, पढ़ते ही नहीं। माँ बाप सोचते हैं कि जितना आगे पढ़ाएंगे ना उतना का खर्चा हम तेरा शादी में कर लेंगे, अभी नहीं, इतना खर्चा पढ़ाई भी नहीं कर सकते। मैंने कहा है 3 चीज आज महंगा हो गया, पढ़ाई, दवाई और न्याय। ये तीनों को सुदेश महतो बोल रहे हैं, जाके देख लेना कि पढ़ाई आपका महंगा हुआ, इतना महंगा हो गया कि गरीब से दूर हो गया। दवाई माने इलाज इतना महंगा हो गया, गरीब से दूर हो गया। और न्याय तो आपसे दूर है, क्योंकि आपका पैंट शर्ट अच्छा नहीं रहेगा, अच्छे रूप से अगर पहन के नहीं गए तो बीडीओ ऑफिस का चपरा से भी आपको घुसने नहीं देगा। यही आचरण बना हुआ है। ये गांव का कोई आदमी ऐसे ही अगर धोती उती पहन के पहुंच गया तो इस सरकार के, सोरेन जी के इस सरकार में वो चपरासी भी आपको बाबू से मिलने नहीं देगा, बोलेगा बाबू बिजी है, मिलने का समय नहीं है। वहीं पर ठाट बाट से कोई जाएगा तो चेयर पकड़कर आगे पीछे घूमने लगेगा। यही चरित्र है आज के दिन में। अब मैंने कहा था कि शासन का चरित्र बदल चुका है। आज शासन, पुलिस और चोर में फर्क खत्म हो गया है। आप इसको देखेंगे कि दोनों में समांतर हो गया। बच्चों को बता नहीं पाएंगे कि पुलिस का आचरण क्या है और चोर का आचरण क्या है। दोनों जब एक आचरण के हो जाएंगे तो बताना मुश्किल होगा कि नहीं। हम लोग पुलिस मतलब सुरक्षा समझते हैं, लेकिन सुरक्षा देने के लिए उसकी प्रायोरिटी सेकंड हो गई है, दूसरा पायदान में आ गया है। वो पहला पायदान उसका अपना कोष हो गया है। और निजी इस तरह की हरकत कब कर रहे हैं? जब शासन बेलगाम हो गया, सरकार के मुखिया के संरक्षण में आपके संसाधन को लूटा जा रहा है, तब जाके ये चीज हुआ है। बहुत नुकसान हो रहा है। मेरी विनती है, आप कहेंगे इतनी बातें सुदेश बाबू, क्या एक जीतने से होगा? हम जानते हैं एक जीतने से नहीं होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि डुमरी के मात्र जीतने से पूरे राज्य की दशा बदल जाएगी। आपका वोट का महत्व, हम पूरे राज्य के सारे विधानसभा जाएंगे, उससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि अगर जसोदा जी की जाती है यहाँ से तो निश्चित रूप से राज्य का पूरा भाग्य बदल जाएगा। आने वाले 24 की कहानी अलग लिखी जाएगी। एक बार विश्वास करके आप सभी लोग थोड़ा अलग पथ पर चलने का निश्चय करिए। कुछ दिन चल के दिखाओ। आपका भरोसा ना जीते तो फिर बात और चर्चा आप करेंगे। मेरी काम और करने की तैयारी बिल्कुल अलग और अलग ढंग की होती है। मैं आपसे आज के दिन में पंचायत गांव जा रहा हूँ। ये मेरा कथा कि मैं जब 20,000 लोगों को संबोधन किया तो बात खत्म हो जाती, मेरा संदेश स्पष्ट चला जाता, खत्म हो गया था। लेकिन मैं हमेशा गांव में जीना चाहता हूँ। ये जानते हैं मैं होम मिनिस्टर था, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था। मेरे जो भी पदाधिकारी रहते थे, जियांग जैसा गाँव था, घाटशिला का जो सबसे ज्यादा ग्रसित गाँव था, मैं सुदेश महतो वहां जाकर मेरे सारे पदाधिकारियों को बोला जो सबसे ज्यादा ग्रसित है उसी गांव में सुदेश महतो सोएगा। और जब गृह मंत्री वहां पर सोएगा तो निश्चित रूप से होम सेक्रेटरी और डीजीपी भी वहीं सोएंगे। और मैं गांव वालों के साथ बैठ के वहां मैंने गैप को पूरा बांटने का काम किया। आपके यहाँ पर एक घटना घटी थी, कहाँ था? भेलुआ घाटी। मैं कहीं और था। मैं मोटरसाइकिल से होम मिनिस्टर होकर सीधे भेलुआ घाटी पहुंचा था और पब्लिक से बात करके वहां का थाना भी उसी समय सुरक्षा के लिए वहीं देकर गए हैं। मैं गिरिडीह का प्रभारी रहा हूं। मैंने चीजों को नजदीक से देखा है और हमको समझने के लिए आपको और थोड़ा मुझे नजदीक लाना पड़ेगा। ये तैयारी करना है। जसोदा को जी को जिताइए, मैं आपके और नजदीक आऊंगा ताकि मुझे काम करने का और बेहतर अवसर मिल सके। मैं आग्रह कर रहा हूँ, जसोदा जी का डुमरी होगा ना, इस बार होगा कि नहीं? करिएगा ना? करके अंतर पैदा कर दो जी, और कुछ नहीं। अभी कह रहे थे हमारे भाई साहब, कह रहे थे कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है बताओ? केला चुनाव चिन्ह ऐसा है जो पूजा में भी और रोजा में भी, दोनों में लगता है कि नहीं? बता दो, लगता है कि नहीं? दोनों में उपयोग है कि नहीं? ये पूजा और रोजा दोनों के लिए उपयोगी है। तो ये दोनों के लिए उपयोगी है, तो ये भिन्नता खत्म करिए। एक साथ जिस तरह से आज मेरे साथ खड़े हैं, मेरे टीम के साथ खड़े हैं, उसी तरह से कदम ताल करिए। और जो घर को बांटने आता है, बोलिए थोड़ा दिन बाहर रहो। गांव वाला अलग से सोच रहा है, और गांव बनाइए आप सभी लोग, जिसमें सब परिवार सुरक्षित रहे, सब परिवार को आजादी के साथ जीने का अधिकार रहे। यही शब्द के साथ
मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। जय झारखंड, जय भारत। अच्छा, थोड़ा खड़ा हो जाएंगे, थोड़ा खड़ा हो जाइए। मैं थोड़ा सा अपील कर रहा हूँ, मेरी अपील है। कभी कभी चूंकि मैं जानता हूँ कि एक वोट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हेलो हेलो चेक हेलो। अच्छा, मैं खाली आपसे अपील करता हूँ कि मैं एक एक वोट के लिए हम लोग को मेहनत करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। वोट एक तो बहुत कीमती है। मैं ये जानता हूँ कि एक वोट मैं बोलूंगा छूटे नहीं। छूटे नहीं का मतलब क्या होता है? मैंने आपके परिवार का कोई ना कोई बेटा बाहर है कि नहीं? बाहर है ना, इधर उधर पेट के खातिर कमाने के लिए बाहर गया है, तो अगर संभव हो सके तो उसको बुलाना। और आप मेरे नहीं देने से भी चलेगा ऐसी मानसिकता मत रखना कि मेरे नहीं देने से भी चलेगा, अरे दे ही रहा है, जीत तो रहा है, ऐसी मानसिकता मत रखना। अपना वोट जरूर उपयोग करना, ये आग्रह करने के लिए आप सभी से आए। तो मैं बोलूंगा एक वोट छूटे नहीं, आप बोलेंगे एक वोट लूटे नहीं। लूटे नहीं क्यों? लूटे नहीं इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना चरित्र बदल दिया है। आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा था, ये भी इस बाबू का, विनोद बाबू के बाद इस बाबू ने ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का विचार यहाँ पर दिया है। वो विचार अलग है, मनी और मसल। झारखंड मनी मसल पार्टी बन गया, पैसे वाला और भाई वाला, पावर वाला, शक्ति वाला पार्टी बन गया है, और इस आचरण को लेकर ही चल रहे हैं। मैं ही बोलूंगा एक वोट छूटे नहीं, आप बोलेंगे एक वोट लूटे नहीं। लूटने नहीं दीजिएगा, लूटने दीजिएगा क्या वोट? कोई बिकेंगे क्या? 500 1000 से आपका किस्मत बदलेगा क्या? वो यही लेके, यही जड़ी बूटी अंतिम जड़ी बूटी बचा हुआ है। तो ये जड़ी बूटी का इलाज है ना आपके पास है, तो इलाज कर लीजिएगा। बड़ा हकीम लोग मेरे घर में रहता है, छोटा मोटा बीमारी तो हम लोग हकीम के यहाँ से ठीक कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मैं एक नारा कर रहा हूँ, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। कितने आवाज जाएगा? अभी हमसे वादा किया आप सभी लोगों ने, आवाज जाना चाहिए पूरे डुमरी में। मैं एक साथ बोलूंगा, सारी दीदी लोग, सारा भाई एक साथ करेंगे, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। और एक बात जोर से, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। और बहुत कुछ ज्यादा हुज्जत करेंगे, कुछ लोग ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, तो एक काम जरूर करना, चुपचाप केला छाप। हो सकता है कि नहीं? भाई अभी ना हल्ला किए भी काम हो सकता है कि नहीं? तो भाई ये करना, चुपचाप चुपचाप, बस यही काम करिए, ये काम करके दिखाइए। मैं आपके यहाँ फिर से, मुझे आने का अवसर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जसोदा जी को इस बार डुमरी का लालन पालन करने का अधिकार दीजिए। यही कहा कि अपनी बात को अंत करते हैं। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।